निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी के अंदर लाइव आपके सामने ट्रेड है, आप इसको वॉच करो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो प्रॉपर मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन का सेटअप बनाया है और प्रॉपरली जिस तरह से मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस टारगेट, ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखेगा, टारगेट ही आता दिखेगा। मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा डेफिनेटली। मेरा 100% यहाँ पे टारगेट आने वाला 18,790। मैं 100% कभी भी नहीं बोलता हूँ और 100% कुछ भी मान के नहीं चलता हूँ। मार्केट अगर चेंज हो जाएगा तो मैं उस चीज को वैसे ही देखता हूँ और मैं भी मार्केट के सेंटीमेंट के साथ चेंज हो जाता हूँ, अपने डिसीजंस को चेंज कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मेरा जो लेवल है ना वो इजीली टूटता नहीं है मार्केट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लेवल बना रखा था इजीली टूटा नहीं। अगर ये टूटा है तो ये टारगेट देगा, ऐसा यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, मेरा तो यहां से निफ्टी में बाइंग का ट्रिगर लग चुका है। यहां पे हम बाइंग करने वाले हैं निफ्टी के अंदर। यहां से थोड़ा सा निफ्टी कूल डाउन होगा, थोड़ा नीचे आएगा रिट्रेसमेंट करने, देन अगेन एक अप ट्रेंड बनेगा। तो सारा दिन आज बाइंग करने वाले हैं, सिर्फ बाइंग पे ही फोकस रहेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो निफ्टी का 18,600 का कॉल ऑप्शन, ये थोड़ा इन द मनी कॉल ऑप्शन है बिकॉज अभी निफ्टी 18,737 के आसपास चल रही है निफ्टी फ्यूचर। सो इन द मनी कॉल ऑप्शन में ट्रेड करने वाला हूं क्योंकि आज ट्यूसडे है। मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को मोस्टली इन द मनी, एट द मनी में ही काम करता हूं, आउट ऑफ द मनी में काम नहीं करता क्योंकि वहां पे मुझे प्रीमियम डीके को फेस करना पड़ता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो देखिए ये निफ्टी जो है ना हायर हाइज बनाते जा रही है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक चार्ट पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर किया था, आज मैं फिर से उसको आपको बता देता हूँ। देखिए ये निफ्टी का अपना चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ये लेवल था, मैंने बोला था इसके ऊपर अगर ब्रेक होगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, तो ये लेवल ब्रेक हुआ, देन रीटेस्ट हो गया, अब ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश है। लास्ट डे में थोड़ी सी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई थी, तो आज उन अपर लेवल्स को इसने टच कर लिया है। अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके मे बी ये 18,700 के आसपास आके अगेन से ये बाउंस करने की कोशिश करेगा। सो 18,700 के आसपास जैसे ये आता है हम वहां से बाइंग करने की कोशिश करेंगे इसमें। और ये 3 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है, तो वेट करते हैं थोड़ा अपॉर्चुनिटी को मतलब पकड़ने के लिए। देखिए इसमें क्या है कि है ना मतलब ब्रेकआउट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे आप रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। कोई भी रेजिस्टेंस प्राइस वाइज ब्रेक हो गया, कैंडल वाइज नहीं ब्रेक हुआ। ठीक है, तो प्राइस वाइज अगर ब्रेक हुआ है और अगर प्राइस दोबारा से उसके नीचे आ रही है तो वो थोड़ा सा पुल बैक लेगी, देन प्राइस अगेन से एक बाउंस करती है। तो ये जो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगा ना, इसमें हम बहुत ही अच्छी एंट्री करेंगे, इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी बढ़िया बैठेगा। अगर ये प्राइस यहाँ से ना टर्निंग पॉइंट पे नहीं आती है, मतलब पुल बैक पे नहीं आती है और डायरेक्टली रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर कुछ कैंडल्स क्लोज करती है और ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर यहाँ से हम एंट्री करेंगे बाइंग के लिए। इसमें नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो देखिए निफ्टी फ्यूचर का नेक्स्ट टारगेट बनता है मेरी जो एक्सेल सीट है उसके हिसाब से मैंने ये लेवल्स निकाले हैं। तो 18,790 और 18,790 या 795 के आसपास ये अपना जो है ना नेक्स्ट टारगेट है निफ्टी का। तो यहां से ऑलमोस्ट ये 50 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट है ये, इसके आगे और भी टारगेट है, तो वहां तक हमको जाना है बाइंग करके। इसी कंडीशन में ये 18,600 का जो कॉल ऑप्शन है, अगर ये अभी यहाँ पे 95 के ऊपर चला जाता है, 95 एक पीवॉट पॉइंट है, इसके ऊपर अगर ये चला जाता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें हम यहाँ से रैंडमली बाइंग कर लेंगे। फॉर टारगेट जो मिलेगा अपने को निफ्टी ऑप्शन का, वो मिलेगा 120 से लेके 130 के बीच में। ठीक है, अदरवाइज इसको रिट्रेस करने देंगे। रिट्रेसमेंट कितना आएगा, जो कि हमारी बाइंग प्राइस होगी वो हो सकती है करीब करीब 70 रुपए से लेके 60 रुपए के बीच में, 70 रुपए से लेके और 60 रुपए के बीच में। इसका आज का लो भी 54 का है, इसकी अभी एवरेज प्राइस 82 चल रही है, तो मे बी ये 80 से लेके 70 के बीच में तो डेफिनेटली आ सकता है नीचे। सो वहां से एक तो एंट्री बनती है, एक ब्रेकआउट के बाद एंट्री बनती है।
तो ब्रेकआउट अगर 95 के ऊपर होता है तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। 70 टू 80 के बीच में हम इसमें एंट्री करेंगे। मार्केट ऊपर जाने वाली है, ये तो मार्केट ने प्राइस वाइज इंडिकेशन दे दिया है, प्राइस वाइज स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लिया जो कि प्रीवियस टॉप है। और यहाँ पे है ना, अगर इस जगह से अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट करती है तो हम बाइंग करेंगे। सो लेट्स वेट, ये एनालिसिस है, ये ऐसा प्लान है। आप एक ट्रेडर हो तो आपको ऐसी प्लानिंग जरूर करनी चाहिए इंट्राडे के अंदर। सो वेट करते हैं प्राइस का हमारे एंट्री पॉइंट पे आने का, है ना। इसमें करंट मार्केट से भी बाइंग हो सकती है। जो 95 का रेजिस्टेंस हालांकि वो ब्रेक नहीं हो रहा है, और 80 टू 70 के बीच में मतलब एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लाइक निफ्टी में भी अगर देखें तो यहाँ पे 18,700 के आसपास इसका एक रिटेस्ट पॉइंट है। ये प्रीवियस ये सपोर्ट एरिया था जिसको इसने एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया, इसको ब्रेक कर दिया। सो दैट्स वाई ये रेजिस्टेंस को अब सपोर्ट की तरह यहाँ पे रिटेस्ट करके बाउंस कर सकता है। तो एक तो यहाँ पे बनता है कि प्राइस रिट्रेसमेंट करने आए यहाँ तक, अदरवाइज प्राइस वाइज जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब है कि प्राइस को ऊपर जाना है दिस लेवल तक। सो यहाँ पे आप करंट में भी अगर बाइंग करना चाहे तो 18,600 का कॉल ऑप्शन करंट में 87 पे बाई कर सकते हैं, लेकिन एवरेज के लिए क्वांटिटीज रखना बहुत ही जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान है ऑप्शंस में, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। कुछ रिस्क आपने यहाँ पे इनिशिएट कर दिया, फिर उसके बाद प्राइस अगर आपको मौका दे दिए पुल बैक पे एंट्री करने का इस जगह पे, सो आपको वेट करना है कुछ क्वांटिटी के साथ में नीचे प्राइस को बाई करने के लिए। अगर नीचे आती है प्राइस तो वहां पे बाई करने के लिए, अदरवाइज प्राइस यहीं से अगर एक और ब्रेकआउट कर दे, मतलब ये जो प्रीवियस हाई बनाया ना मॉर्निंग का, इसको अगर ये अभी ब्रेक कर देगी तो फिर ये नीचे पुल बैक करने नहीं आएगी, फिर ये डायरेक्टली ऊपर जाएगी। इस हाई को अगर ब्रेक कर देती है तो फिर ये यहीं पे कंसोलिडेशन करके इधर जाएगी, तो आपका जो कॉल ऑप्शन है वो यहीं से बाइंग में चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज बाई करने के लिए बढ़िया है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एज पर द सेटअप यहाँ पे निफ्टी कहीं ना कहीं अपने लेवल को अगेन से ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये अभी यहाँ पे 745 18,745 के ऊपर चली जाती है तो मैं इसमें बाइंग कर दूंगा, इस लेवल के ऊपर मैं इसमें बाइंग कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ से एंट्री कर लूंगा मैं। स्टॉप लॉस फिर ये जो हायर लो है ना इसके नीचे रखूंगा स्टॉप लॉस, ठीक है। हालांकि स्टॉप लॉस का जो एरिया है ना वो नीचे बनता है यहाँ पे, और एंट्री भी मैं यहाँ पे एज ए रिट्रेसमेंट एंट्री करना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी। अगर ये ब्रेक होता है तो मैं यहाँ से बाइंग कर लूंगा। इसी तरह से 18,600 का कॉल ऑप्शन है, ये 80 रुपए तक नीचे आया और अगेन से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। मे बी अगर 95 के ऊपर जाता है तो मैं बाइंग कर लूंगा, अदरवाइज थोड़ा वेट करूंगा। सो यहाँ पे प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, बट ऐसी सिचुएशंस में आपको कैसे डिसीजंस लेना है ये सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आएगी। देखिए निफ्टी प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक एंट्री करना सही नहीं है, ठीक है। तब तक आप वेट करो रिट्रेसमेंट का, क्योंकि रिट्रेसमेंट में आपको वहां पे एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, आपका रिस्क कम हो जाएगा। ये तो आपको कंफर्म हो गया कि आपका प्राइस वाइज अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है, मार्केट को बाइंग में जाना है, ओके। बट आपको एंट्री पे फोकस करना है। एंट्री यहां से अगर मार्केट कंफर्मली ब्रेकआउट कर देगी तो फिर ये नीचे नहीं आएगी, तो आपको यहाँ पे रिस्क तो देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको बाइंग ही अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर प्राइस यहाँ प्रॉपर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती है और अगर आप यहाँ पे ये जो ट्रैपिंग कैंडल्स होती है इनके अंदर फंस जाएंगे तो फिर आपको क्या है कि नुकसान जो है ना, अपना रिस्क जो है ना उसको काफी देर तक वॉच करना पड़ेगा। वहां पे आपकी साइकोलॉजी डाउन हो जाएगी, साइकोलॉजिकल आपको वहां पे मेंटली इफेक्ट पड़ेगा, प्लस में आपके इमोशंस जो है ना वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप नुकसान वहां पे देख नहीं सकते, तो आपको वहां पे या तो एग्जिट करना पड़ेगा नुकसान में, या फिर आप वहां पे कोई शॉर्ट की पोजीशंस बना सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ हो जाता है, मतलब बहुत कुछ ऐसा माइंडसेट चेंज हो जाता है ट्रेडिंग में। तो प्रॉपर अपने सेटअप को यहाँ पे वॉच करते रहें, जैसे अपॉर्चुनिटी मिले उसमें आप ट्रेड करें, ओके। सो वेट करते हैं, अभी भी प्रॉपर वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। 18745 ये लेवल अगर ब्रेक होता है मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, ओके। तो टाइम आ गया जहां पे हम बाइंग कर चुके हैं। तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यहाँ पे बाइंग पोजीशंस बन चुकी है, लगा दे। और यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो है मेरा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो चुका है, सो यहाँ पे मेरी बाइंग हो चुकी है। 18,745 के आसपास बाइंग हो चुकी है। स्टॉप लॉस में क्लोज ही रखूंगा, थोड़ा पास में ही रखूंगा।
18,720 के आसपास अभी स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे मैं डिसाइड करके चल रहा हूँ, और मेरा टारगेट जो है 18,790 के आसपास है निफ्टी का। ये मैंने थोड़ा नजदीक का स्टॉप लॉस लगाया क्योंकि मैं ज्यादा दूर का नहीं लगाना चाहता एज पर द रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादा दूर का स्टॉप लॉस मेरा जो प्रॉपर इंट्राडे का स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 18,640 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे है। तो वो तो इंट्राडे का टोटल स्टॉप लॉस है। बट अभी जो है ना यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो आफ्टर ब्रेकआउट प्राइस को वापस नहीं आना चाहिए। अगर इसने ब्रेक किया है तो फिर इसी लेवल को सपोर्ट बना के इसको बाउंस करना चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस छोटा रखा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो फिर ये जो सपोर्ट है ना यहाँ तक आएगी ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा है। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है तो फिर प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास, देन कोई क्लोजिंग टाइम पे बाउंस करेगी। तो मैं इतना नहीं प्राइस में लटकता रहूंगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास अगर बाइंग किया तो मैंने स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे रख लिया। ठीक है, अब ये निफ्टी में एंट्री हो चुकी है। साथ साथ में निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन है आप देख सकते हैं ये 90 रुपए के आसपास चल रहा है, तो करंटली यहाँ से भी इसमें बाइंग है। इस पोजीशन से भी आप बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ, आपको यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस अगर रखना है तो आप 80 रुपए के आसपास, मतलब मात्र 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। ओके, और इसमें टारगेट आपको 120 से लेके 130 तक मिल सकता है। सो आप इस ऑप्शन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी जो है ये भी कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश कर रही है अपने रेजिस्टेंस लेवल को। तो आप 43,300 का कॉल ऑप्शन हम बात कर रहे थे 140 पे 160 आ गया है। ये 260 रुपए 270 रुपए तक में भी चला जाए। बैंक निफ्टी आज 43,700 तक जा सकती है, बट बैंक निफ्टी में मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूं, सो बैंक निफ्टी पे कमेंट्री करने से कोई फायदा नहीं है। निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूं, निफ्टी के अंदर लाइव आपके सामने ट्रेड है, आप इसको वॉच करो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो प्रॉपर मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन का सेटअप बनाया है और प्रॉपरली जिस तरह से मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस टारगेट, ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखे, टारगेट ही आता दिखेगा। मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा डेफिनेटली। मेरा 100% यहाँ पे टारगेट आने वाला 18,790। मैं 100% कभी भी नहीं बोलता हूँ और 100% कुछ भी मान के नहीं चलता हूँ। मार्केट अगर चेंज हो जाएगा तो मैं उस चीज को वैसे ही देखता हूँ और मैं भी मार्केट के सेंटीमेंट के साथ चेंज हो जाता हूँ, अपने डिसीजंस को चेंज कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मेरा जो लेवल है ना वो इजीली टूटता नहीं है मार्केट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लेवल बना रखा था इजीली टूटा नहीं। अगर ये टूटा है तो ये टारगेट देगा, ऐसा यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। टारगेट तो यहाँ पे आएगा एज पर द लॉजिक। ये होती है प्राइस एक्शन और प्लस एडवांस एक्सेल सीट की ताकत। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेरे पास मल्टीपल कंफर्मेशन है, प्राइस एक्शन है, एडवांस एक्सेल सीट की कंफर्मेशन है, उसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी कंफर्मेशन है। तो ये सारी चीजें मैंने मॉडिफाइड करके इनको यूज कर रहा हूँ। मैं एज इट इज प्राइस एक्शन एज इट इज किसी चीज को यूज नहीं कर रहा हूँ। आप जो बुक्स में पढ़ते हैं या जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उनमें एज इट इज आपको चीजें एक्सप्लेन की जाती है, बट लाइव मार्केट में या रियल लाइफ में ये चीजें बिल्कुल ही थोड़ी अपोजिट हो जाती है। मतलब आप जो एग्जैक्ट चीजें देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट आपको एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे चार्ट पे, थोड़ा लचीले टेंडेंसिटी मिलेगी चार्ट पे आपको स्ट्रक्चर्स में। तो उन स्ट्रक्चर्स को आपको समझना पड़ेगा आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं वो चीजों को समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं मास्टरिंग कर चुका हूँ। आपको उनमें मास्टरिंग करने की जरूरत है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं प्राइस अपना टारगेट देती है कितनी देर में। जहाँ से हमारी एंट्री हुई है उसके ऊपर ही निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर रही है, तो प्रोबेबिलिटीज हाई है, पोटेंशियल हाई है हमारा टारगेट आने का। हम वेट करेंगे अभी हमारे टारगेट का। यहाँ पे अभी अर्ली बुकिंग नहीं करने वाले हैं। और ये ऑप्शन है अपना 18,600 का निफ्टी 1 दिसंबर के एक्सपायरी का। ये भी 93 के आसपास आया है। इसमें एडवांस एंट्री 88 के 89 के आसपास थी, और इसमें देखो 95 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें एक अच्छी बाइंग की एक बूम आपको देखने को। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करके एक बार यहाँ पे रिट्रेस कर रही है। सो अगर ये 43,400 के ऊपर ऊपर टिक जाती है तो फिर ये अभी के अभी ऊपर चली जाएगी, वरना टाइम लेके ऊपर जाएगी। और ये अपना बैंक निफ्टी का 43,300 का कॉल ऑप्शन है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक कर रहा है। मार्केट को थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, थोड़ा वॉच करने की जरूरत है। एक्सिस बैंक आज काफी अच्छे से ऊपर गया है, बट निफ्टी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ में ऊपर जा रही है। सो दैट्स वाई मैं निफ्टी में ट्रेड किया है मैंने। मॉर्निंग में मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक्स में भी यहाँ पे बताया था बाइंग करने को, तो आप देख सकते हैं कि आज ये कितना तेजी से भागा है। यहाँ से ये नॉन स्टॉप ऊपर गया है, 1 मिनट का चार्ट है।
इसमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूवमेंट आ गई है। मैंने 2580 के आसपास से अभी थोड़ी देर पहले दिया था लोगों को ये बाई करने को। आईसीआईसीआई बैंक है तो इसमें भी 945 के आसपास से पाएंगे 952 तक। तो आगे देखते हैं क्या करती है निफ्टी, बट कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर वाइज निफ्टी बुलिश लग रही है फिलहाल में। बैंक की ही यहाँ पे अच्छी एक सेटअप बनी हुई है। तो अपने टारगेट का हम वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं टारगेट डायरेक्ट यहाँ से मिलता है या फिर थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आएगी प्राइस। स्टॉप लॉस अभी तक 18,720 का ही लगा हुआ है। इसको ना तो ट्रायल किया है और ना ही इसको बढ़ाया है। स्टॉप लॉस जो हमने यहाँ पे लगा रखा था वही स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। देखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस में मॉडिफाइड अगर करता हूँ तो उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल में तो जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ वो आपके सामने 18,720 के आसपास। प्राइस चल रही है 18,708 के 760 के आसपास और एंट्री 740 745 के आसपास है। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस 1:1 के प्रॉफिट में चल रही है। 1 पॉइंट का नुकसान तो 1 पॉइंट का प्रॉफिट, लाइक दैट। अभी और भी प्रॉफिट मिल सकता है, सो वेट एंड वॉच। कि हमारा जो एंट्री था उससे ये 30 पॉइंट ऊपर चल रही है, मतलब यहाँ पे हमको 30 पॉइंट का समथिंग प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ना 18,600 का, इसमें 5 से 7 पॉइंट ये ऊपर गया है, ज़्यादा दूर नहीं गया है ये। तो इसमें उतना अच्छा हमको तेजी नहीं दिख रहा जितना तेजी निफ्टी दिखा रही है, निफ्टी फ्यूचर। और निफ्टी फ्यूचर ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आ गई। सो दैट्स वाई मैं इस ऑप्शन को इसमें अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करना चाहूँगा, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस हालांकि मैंने 80 के आसपास लगा रखा था जब मैं 90 से एंट्री किया था। तो मैं अपना स्टॉप लॉस 85 के आसपास लेके आऊँगा और 95 के आसपास ये चल रहा है तो 85 बढ़िया स्टॉप लॉस है। उसके अलावा निफ्टी 20 पॉइंट बाकी है अपने टारगेट के, ओनली 20-22 पॉइंट से टारगेट बाकी है। 30 पॉइंट यहाँ पे चल चुकी है निफ्टी फ्यूचर। तो निफ्टी फ्यूचर अपने टारगेट को कंप्लीट करते हुए दिख रही है, बट ये ऑप्शन में उतनी बाइंग अभी तक नहीं आई है। अभी भी स्टॉप लॉस जो है ना हमारी कॉस्ट के आसपास लाने में फायदा है। तो चलो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है ना फाइनली अब 83 पे लगा रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस इतना दूर था मैं इसको भी नज़दीक लेके आ रहा हूँ, करीब करीब 730 रुपये के आसपास। 730 के आसपास क्या, मैं इसको कॉस्ट पे ले आता हूँ। 730 क्या होता है, कॉस्ट पे ले आता हूँ। चलो मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 730 735 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस ला रहा हूँ मैं अपना। और हो जाएगा। और ऑप्शन जो है उसमें भी अपना मैं स्टॉप लॉस लेके आ रहा हूँ 89 88 पे ला रहा हूँ, ठीक है। 80 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ निफ्टी के 18,600 के कॉल ऑप्शन में। और निफ्टी फ्यूचर में मैं लगा रहा हूँ 18,735 का, 740 35 के आसपास, 735 लगा लेता हूँ। ऑलमोस्ट टारगेट पे आ गया तो कोई मतलब नहीं है अब ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस रखने में। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस वहीं पड़े हुए हैं, इनमें कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये वहीं के वहीं सड़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, एक्सपायरी के नज़दीक आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो और जब मार्केट का मूवमेंट स्लो होता है तो उस जगह पे ऑप्शंस उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया अभी तक, लेकिन ये होगा अभी थोड़ी देर बाद में भी हो जाएगा। बट निफ्टी ने थोड़ा परफॉर्म किया है, 96 97 के आसपास ये ऑप्शन आ गया है। तो जस्ट वेट करते हैं। पहुंच गई है अपने टारगेट की तरफ। आप देख सकते हैं 18,778, ऑलमोस्ट 780। मात्र 10 पॉइंट से अपना टारगेट बाकी है तो इधर प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। यहाँ पे 40 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट दिख रहा है। 18,780 का लेवल आ गया है और 781 782 आ गया। 790 तो अपना टारगेट है ही, ये 782 आ गया। ये ऑप्शन आ गया अपना 18,600 का कॉल ऑप्शन 106 रुपए के समथिंग, 106 रुपए 107 रुपए के समथिंग। और बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे फिर से एक नया हाई बनाया इंट्राडे का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 43,300 का कॉल ऑप्शन था ये भी 165 170 की तरफ आ गया है। 150 140 की रेंज से उठ के, तो इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। तो बैंक निफ्टी मैंने प्रेफर नहीं किया था ट्रेडिंग करने के लिए क्योंकि मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं किया।
बट ये जो ऑप्शन था इसका मैंने स्टॉप लॉस भी ट्रायल कर लिया था 89 के आसपास। नाउ मैं बुक कर रहा हूँ ये ऑप्शन और मैं निफ्टी फ्यूचर को भी यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। हालांकि मेरा टारगेट अभी भी बाकी है 8 पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे मैं बुक कर रहा हूँ एज ए सेफ ट्रेडर। मैं यहाँ पे 8 पॉइंट के लिए अपना पूरा कैपिटल दाव पे नहीं लगाना चाहता। हाँ, ऐसा कर सकता हूँ कि स्टॉप लॉस को और ट्रायल कर सकता हूँ अराउंड 18,760 के आसपास। 20 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस ला सकता हूँ प्रॉफिट में, और इस कॉल ऑप्शन में भी मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे अपना खुद का पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। अब मुझे देख के अगर कोई एग्जिट करना चाहे तो अच्छा है, नहीं तो आपकी चॉइस है। अभी टारगेट मेरा और बाकी है, मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, और ये तो मैं बुक कर रहा हूँ अपना प्रॉफिट, क्योंकि मैं इसको इससे ज्यादा नहीं रखना चाह रहा हूँ फिलहाल। मैं दोबारा कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी को देखूंगा। 8 पॉइंट के लिए मैं वेट नहीं करना चाहता, बाकी आप चाहे तो वेट कर सकते। अभी टारगेट और आएगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा होगा, मैं अपडेट करूंगा आपको थोड़ी, ठीक है। तो आपने देखा प्रॉपर लॉजिक से काम हुआ, प्रॉपर लॉजिकल तरीके से यहाँ पे मार्केट ने हमको प्रॉफिट दिया। तो ये होता है टेक्निकल सेटअप। देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी मैंने यूज किया, प्राइस एक्शन में भी मैंने चीजें बनाई, आपने देखा मैंने रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ बनाया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बोलते हैं कि टेक्निकल जो अपनी एडवांस एक्सेल सीट है उसको भी यूज किया, और इसके अलावा मैंने कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी यहाँ पे अप्लाई किया। ये इंडिकेटर के हिसाब से देखो निफ्टी में मुझे बाइंग का ट्रेड कहाँ मिला, यहाँ पे मिला है करीब करीब यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस क्या है 18,400 के समथिंग यहाँ पे प्राइस है। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे को मिला है 23 नवंबर को, और अभी हो रहा है 29 नवंबर। बीच में छुट्टी आ गई थी 2-3 दिन की, तो ये चल रहा है 18,800 के समथिंग। मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की एक बढ़िया रैली मिली है एज पर माय टेक्निकल इंडिकेटर्स का सेटअप। ये सब मैंने मॉडिफाइड करके रखे हुए हैं, और ये मेरे टेक्निकल क्लास में मैं सिखाता हूँ इनको सब कुछ। आपको अगर चाहिए तो मेरी टेक्निकल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लर्निंग वाली। बाकी ये सब मल्टीपल कंफर्मेशंस की वजह से मैं शुरू में बोल रहा था कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि डर क्यों लगेगा यार, मैंने एज पर टेक्निकल एज पर लॉजिकल काम किया है। तो लॉजिक्स तो मार्केट में मैजिक करते ही है ना, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे मैजिकल प्रॉफिट मिला। अब यहाँ से आपको ये चीजें सीखने को मिली होगी कि प्रॉपर प्लान कैसे बनाएं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, और प्रॉपर जो है ना ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, उनमें अपने स्टॉप लॉस टारगेट को कैसे निकाले, एंट्रीज को कैसे निकाले। ये सब कुछ आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेटअप को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ओके, सो थैंक्स, और देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपना जो पहला टारगेट है वो कंप्लीटली हिट कर दिया है। 18,790 इज दैट आवर फर्स्ट टारगेट। तो ये टारगेट इसने कंप्लीट कर दिया। हालांकि देखिए हमारी बुकिंग यहाँ पे हो गई थी, यहाँ पे हमने बुक कर लिया था। उसके बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन करके नीचे आया, ठीक है, ये नीचे आया अराउंड 18,760, देन अगेन 18,790 का टारगेट है वो कंप्लीट। तो प्रॉपर अगर आपका एनालिसिस है तो आपके बाद में भी आप अगर प्रॉफिट बुक कर लेंगे उसके बाद भी आपका टारगेट आएगा, मतलब उसके बाद भी आपकी पोजीशंस जो है ना वो आपको प्रॉफिट देने की ताकत रखती है, लेकिन आपका एनालिसिस बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा प्राइस एक्शन वर्सेस टेक्निकल इंडिकेटर सब कुछ एकदम परफेक्ट था, और बहुत ही अच्छा एक मुनाफा मिला इंट्राडे में। ये कॉल ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, जो 18,600 का कॉल ऑप्शन था 111 रुपये आ गया। तो मैंने बोला ही था कि 120 रुपये से लेकर 130 रुपये के बीच में आ सकता है। तो अभी मे बी और ऊपर ये चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ऊपर जाने है इसके लिए, ठीक है। बट यहाँ पे अब इसमें फाइनली एक इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग तो बनती ही है। आपको इंट्राडे की एक बार प्रॉफिट बुकिंग इधर करनी ही चाहिए, अगर आपके पास कोई पोजीशन रिमेन पड़ी हुई है तो। देखो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ने उतना काम नहीं किया, बैंक निफ्टी ने काम नहीं किया, बैंक निफ्टी वहीं नीचे चला गया उल्टा, है ना। बैंक निफ्टी ने उतना काम नहीं किया, लेकिन निफ्टी ऑप्शंस ने और निफ्टी फ्यूचर ने काम किया। तो ये भी एक आर्ट है कि आप प्राइस दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में से किस इंडेक्स को सेलेक्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो वो सिलेक्शन भी आप अपने नॉलेज, अपने टेक्निकल टूल्स के हिसाब से कर सकते हैं। सो गाइज मे बी मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट कमाया होगा, काफ़ी अच्छे से कुछ काम किया होगा।
ठीक है। बाकी अगर आप लोगों से मिस हो गया तो कोई बात नहीं, कल फिर करेंगे, कल फिर देख लेंगे पोजीशन बनेगी, ठीक है। बाकी जो पोजीशंस हमने बनाई है वो काफ़ी बढ़िया थी और उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया इसके दिन। तो आप कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखते हैं, ठीक है। अदरवाइज वेट करते हैं और प्राइस के स्ट्रक्चर का, प्राइस किस तरह से हमें आती है पूरा सेटअप, ठीक है। चलो गाइज, थैंक यू।